वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये उस आजादी की गूंज है जिसे सुनकर क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और अब इसी वंदे मातरम के सम्मान को कानूनी सुरक्षा देने की इस वक्त तैयारी हो रही है। संसद में वंदे मातरम सम्मान विधेयक को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ता हुआ नजर आया। सरकार का कहना है कि राष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष ने इस पर अपने सवाल उठा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच इस देश में ऐसा वक्त आ चुका है कि जिस गीत को गाकर भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ रही, जिस गीत ने लाखों देशभक्तों की रगों में क्रांति का खून दौड़ा दिया, उसी वंदे मातरम के सम्मान के लिए भी अब कानून बनाना पड़ रहा है। आखिर इस बिल में क्या है, सरकार इसे क्यों जरूरी बता रही है और विरोध इस वक्त क्यों हो रहा है, और दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान पर क्या होता है, आज इसी सबसे बड़े मुद्दे का क्या कुछ पूरा विश्लेषण है वो आपके सामने रखूंगी, क्योंकि बात सिर्फ एक बिल की नहीं हो रही है बल्कि भारत के सम्मान की है। लेकिन सबसे पहले आपको समझाते हैं कि बिल है क्या। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल लाने का फैसला कर दिया है। इस संशोधन का मकसद है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी कानूनी सुरक्षा मिले, जैसी सुरक्षा आज राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है। आज तक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन सरकार का यह मानना है कि वंदे मातरम, जिसने आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों को एकजुट कर दिया, उसे भी उसी स्तर का सम्मान मिलना चाहिए। अब इसी सोच के साथ प्रस्ताव है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है, उसका अपमान करता है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अब हो सकेगी। सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ विषय बता रही है, यानी कि सरकार का संदेश साफ है। जिस राष्ट्रगीत ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाकर रख दी, जिसने लाखों देशभक्तों के भीतर आजादी का जज्बा जगा दिया, अब उसके सम्मान से कोई समझौता होने नहीं वाला। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल होना चाहिए, क्या वंदे मातरम का सम्मान दिल से होना चाहिए या फिर अब उसे सुनिश्चित करने के लिए कानून की जरूरत पड़ गई है? दरअसल समझिए, ये जो बिल है वो अचानक से नहीं लाया गया है। बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने बार बार कहा है कि विकसित भारत की पहचान सिर्फ तेज अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि मजबूत राष्ट्रीय चेतना से भी अब होगी। इसी सोच के साथ कभी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, ताकि तिरंगा सरकारी इमारतों से निकलकर हर भारतीय के घर तक पहुंच सके। इसी सोच के साथ फ्लैग कोड में बदलाव किए गए, ताकि आम नागरिक भी पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरा सके। इसी सोच के साथ राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया गया, ताकि गुलामी के प्रतीकों की जगह अब राष्ट्र के कर्तव्य की भावना स्थापित हो सके। इसी सोच के साथ इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाकर उन वीरों को स्थायी सम्मान दिया, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और अब सरकार कहती है कि अगर तिरंगा राष्ट्र की आन है, अगर जन गण मन राष्ट्र की शान है, तो वंदे मातरम उस राष्ट्र की आत्मा है, जिसने आजादी की लड़ाई में लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांध दिया था। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि वंदे मातरम के सम्मान को भी इसी तरह से कानूनी संरक्षण अब मिल सके। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा सवाल है, क्या राष्ट्र के सम्मान का भी कोई राजनीतिक रंग होता है? जब वंदे मातरम गूंजता है तो क्या सबसे पहले हमारी राजनीतिक पहचान बोलनी चाहिए या फिर हमारी भारतीय पहचान? क्या उस गीत के सम्मान में खड़े होने से भी किसी को तकलीफ हो सकती है, जिसे सुनकर खुदीराम बोस, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, अनगिनत ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आजादी का सपना देखा था। और अगर ऐसे गीत के सम्मान के लिए भी कानून बनाना पड़ जाए, तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं है बल्कि समाज की सोच पर भी उठना चाहिए। लेकिन इस बिल का विरोध करने वालों से एक और सवाल, क्या राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए कानून सिर्फ भारत भी बना रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर कड़े कानूनी प्रावधान है। सऊदी अरब में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के सम्मान को लेकर सख्त नियम है। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या फिर अनुचित इस्तेमाल पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। कतर में आ जाइए, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और राज्य के प्रतीकों के अनादर से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य और उसके संस्थानों का सार्वजनिक अपमान भी दंडनीय माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज या अन्य संरक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों का सार्वजनिक अपमान गंभीर अपराध माना जाता है। कानून के तहत भारी जुर्माने और लंबी जेल की सजा का प्रावधान है। ईरान में भी राष्ट्रीय व्यवस्था और राज्य के प्रतीकों के अपमान से जुड़े हुए मामलों में कड़े दंडात्मक प्रावधान है और ऐसे मामलों में जेल की सजा भी दी जा सकती है। यानी दुनिया का संदेश साफ है, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र के प्रतीक और राष्ट्र की पहचान, इन्हें केवल भावनाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कानून भी इनके साथ खड़ा दिखाई देता है। इसीलिए सवाल यही है, अगर दुनिया के इतने देश अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए सख्त कानून बना सकते हैं, तो भारत में वंदे मातरम के सम्मान की बात होते ही इतना विरोध क्यों हो जाता है? और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ,
क्या आपका दिल नहीं दुखता जब कोई वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक बहस बना देता है? क्या आपका दिल नहीं दुखता जब कोई इसे मजहबी चश्मे से देखने की कोशिश करता है, जबकि इस गीत में तो मां भारती की वंदना है, उस मातृभूमि को प्रणाम किया गया है जिसने हमें जन्म दिया है? क्या आपका दिल नहीं दुखता जब कोई भारत माता की जय कहने पर भी सवाल खड़े कर देता है? और सवाल यही है कि क्या आपको बुरा नहीं लगता जब राष्ट्र के सम्मान से जुड़े प्रतीकों पर ताली कम और तर्क ज्यादा होने लगते हैं? याद रखिए, वंदे मातरम किसी राजनीतिक दल का नारा नहीं है। ये उस मिट्टी को प्रणाम कहने का तरीका है जिसके लिए भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली खुद पर चला दी, जिसके लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और इसीलिए सवाल सिर्फ इतना है कि जो भारत माता का सम्मान नहीं कर सकता, क्या उससे कम भारत माता का अपमान करने का अधिकार तो यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए? जो गीत आजादी की लड़ाई का उद्घोष बना, क्या उसका अपमान अभिव्यक्ति की आजादी कहलाएगा या राष्ट्र की अस्मिता पर चोट? फैसला आपका है, लेकिन इतना याद रखिएगा, राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब उसके संविधान का सम्मान हो, उसके तिरंगे का सम्मान हो, उसके राष्ट्रगान का सम्मान हो और उसके राष्ट्रगीत का भी उतना ही सम्मान हो।